नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो शाम के 7 बज रहे हैं, यानी कि वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज खास क्या हुआ का, तो मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट आपको मिलेगा इस एक बुलेटिन में। सबसे पहले देख लेते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर मध्य प्रदेश की। तो नगर पालिका संशोधन को मंजूरी मिल गई है। आखिर नगर पालिका संशोधन क्या है, इसके साथ ही मध्य प्रदेश की कैबिनेट में कौन से बड़े फैसलों पर मुहर लगी है, इस बुलेटिन में बताएंगे। और मध्य प्रदेश से राज्यसभा जॉर्ज कुरियन जाने वाले हैं, औपचारिक ऐलान हो गया है। आखिर कौन है जॉर्ज कुरियन, क्या उनकी खासियत रही, ये आप देखिए इस बुलेटिन में। इसके साथ ही अब आपको बताएंगे कि किस तरह डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम मोहन सरकार ने उठाया है और किस क्षेत्र में देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश, ये भी आपको बताएंगे। और ग्वालियर का रक्षक कैसे भक्षक बन गया है, उसकी स्टोरी आप देखिए। और छतरपुर में क्या एक बार फिर लव जिहाद हुआ है, आखिर मध्य प्रदेश में लव जिहाद कब थमेगा, ये रिपोर्ट भी आप देखिए। और किस तरह एक झपकी से 7 लोगों की मौत हो गई, भीषण हादसे की तस्वीर आपको छतरपुर से दिखाएंगे। और अब हड़ताल पर क्यों चले गए हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स, ये भी आप देखिए मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्यसभा की। मध्य प्रदेश में खाली हुई राज्यसभा की एक सीट पर 3 सितंबर को चुनाव होना है और इसके लिए बीजेपी ने जॉर्ज कुरियन को अपना प्रत्याशी बनाया है। जॉर्ज कुरियन केरल के रहने वाले हैं और फिलहाल वो केंद्रीय मत्स्य पशुपालन डेयरी विभाग के राज्य मंत्री हैं। केरल के कोट्टायम के रहने वाले हैं। मोदी कैबिनेट में एकमात्र ईसाई मंत्री हैं। कल ही कुरियन अपना नामांकन दाखिल कर देंगे और कुरियन का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। गुना शिवपुरी सीट से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद अब राज्यसभा पर होने वाले चुनाव के लिए 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। कल नामांकन दाखिल होना है। 27 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और जरूरत पड़ी तो 3 सितंबर को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक शाम के मतदान होगा। जॉर्ज कुरियन का नाम तय हो चुका है और उसके साथ ही अलग अलग प्रदेशों में बीजेपी की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन का नाम तय हुआ है। अब मध्य प्रदेश में प्रभारी मंत्रियों को हर महीने अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करना पड़ेगा और रात्रि विश्राम कर जनता की समस्याओं को भी जानेंगे। बस यही नहीं, आज मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस रिपोर्ट में देखिए। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी। जिन फैसलों पर मुहर लगी उनमें मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन प्रस्ताव, जिसके तहत अब नगर पालिका नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ 3 साल बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 3/4 पार्षद जरूरी होंगे। वहीं मदरसों में दूसरे धर्म के बच्चों को शिक्षा देने पर कार्रवाई होगी। बैठक में तय किया गया कि प्रभारी मंत्री हर महीने अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे और रात्रि विश्राम कर जनता की समस्या को जानेंगे। नगर पालिका एवं नगर परिषदों में परिवर्तन करते हुए अब 3 वर्ष कर दिया गया है। 3 वर्ष के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। 3/4 पार्षद होने चाहिए यदि अविश्वास प्रस्ताव को सफल करना है। मदरसों में अन्य धर्म की धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। ग्वालियर में EOW ऑफिस का गठन होगा, जिसमें EOW ऑफिस में SP स्तर के अधिकारी तैनात होंगे। वहीं सिंगरौली के चितरंगी में 1320 करोड़ की लागत से लघु सिंचाई परियोजना शुरू की जाएगी, जिससे 142 गांव को फायदा मिलेगा। साथ ही पूरे प्रदेश में साइबर तहसील परियोजना का विस्तार होगा। मिशन शक्ति के तहत वुमेन एम्पावरमेंट हब को भी मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश ने डिजिटल क्रांति में नया कदम उठाते हुए ऑनलाइन समन और वारंट को मान्यता दे दी है और इस नई पहल के साथ मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है और बाकायदा इसका गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट कि किस तरह से ऑनलाइन समन अब जारी हो पाएंगे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। MP में अब ऑनलाइन समन जारी होगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी तरह के समन भेजे जाएंगे। व्हाट्सएप, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज पर भेजा गया वारंट भी मान्य होगा। ऑनलाइन वारंट समन मान्य करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। ऑनलाइन समन वारंट जारी करने के नियम तैयार कर लिए गए हैं। फैसले पर CM डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश में पहली बार ऐसा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि अपने सभी प्रकार के
संबंध शामिल कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके का तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। ये देश में पहला प्रयोग है जिसमें हमारी न्यायिक प्रणाली में तकनीक का उपयोग लेते हुए संबंध तामील कराने के लिए, नोटिस तामील कराने के लिए ई तकनीक का सहारा लिया जाएगा, जिसके कारण से त्वरित गति से इन सारी व्यवस्थाओं का पालन किया जा सके। नए कानून के तहत 1.5 महीने में नियम बनाया गया। अब सीधे कोर्ट से समन वारंट जारी किए जा सकेंगे। इसके लिए गृह विभाग ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का दावा करने वाली बीजेपी अब फिर अपने कुनबे को बढ़ाने जा रही है। सितंबर से देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है। इस बार देश में बीजेपी ने 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, तो मध्य प्रदेश बीजेपी ने पिछले बार से ज्यादा सदस्य बनाने का रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है। तो कहां पर हम कमजोर हैं, इन सारी चीजों को भी हमने सर्वव्यापी सदस्यता और सर्वस्पर्शी हर समाज वर्ग के साथ टोलियां बना करके भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। 4 प्रकार से मिस कॉल, हमारे वेबसाइट, नमो ऐप और QR कोड, ये 4 प्रकार से माध्यमों से हम नई मेंबरशिप देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी करेगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर अब सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले से जुड़ा हुआ यह अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण से जुड़ी 85 याचिकाएं हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं। याचिकाओं के ट्रांसफर होने पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद आरक्षण पर अब फैसला होने वाला है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट ने साल 2019 से रोक लगा रखी है। सख्त कानून के बाद भी मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला छतरपुर का है, जहां युवती के परिजनों ने मुसलमान युवक पर धर्म छिपाकर दोस्ती करने का आरोप लगाकर थाने में शिकायत की है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। छतरपुर में एक 20 साल की युवती के अचानक गायब हो जाने के बाद लव जिहाद का मामला सामने आया, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने ब्यावर के डाकखाना चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। वहीं देर शाम हिंदू युवती और मुस्लिम युवक को पकड़ लिया गया है। दोनों शादी करने के मकसद से तहसील के पास घूम रहे थे। रानू खाने पर रानू बनकर किया है, ये है बिजावर, तो हिंदू बन के किया है। हाँ। लड़की के परिजन थाने पहुंचे और युवक पर धर्म छिपाकर दोस्ती करने का आरोप लगाया। छतरपुर के बिजावर क्षेत्र के पीपट के रहने वाले चौरसिया परिवार ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन भी दिया है। लव जिहाद का मामला है, क्योंकि बच्ची को हिंदू नाम सिर्फ रानू बताकर उसे बहला फुसला कर बहकाया गया। युवती 2 दिन पहले सागर अपने पिता के साथ परीक्षा देने गई थी, लेकिन समय पर वापस नहीं लौटी। उसके बाद संबंधित थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। नौगांव थाने में दोनों से पूछताछ जारी है। तो केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स को लेकर के आज सुबह ही अलर्ट जारी किया है और अब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी मंकी पॉक्स को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एडवाइजरी जारी हुई है। NHM ने यह एडवाइजरी जारी की है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न इसे घोषित किया गया था। WHO ने भी इसको लेकर चेतावनी यहां पर जारी की है। और अब आप देखिए, मंकी पॉक्स की ज्यादातर केस फिलहाल अफ्रीका में है, लेकिन हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी हुआ है। भारत में पहला केस 14 जुलाई को मिल चुका है और अब एहतियातन न सिर्फ भारत सरकार बल्कि मोहन सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी हुई है। इधर इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में एक दुल्हन 10 लाख रुपए लेकर घर से भाग गई। पीड़ित युवक ने डीसीपी से मामले की शिकायत की है और महिला के खिलाफ FIR का आवेदन दिया है। शिकायती आवेदन में युवक ने बताया कि उसकी शादी 2 साल पहले दुकान लगाने वाली एक महिला से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही महिला ने अपनी बहन की शादी के नाम पर 10 लाख रुपए लिए और भाग निकली, जिसके बाद वो वापस ही नहीं लौटी। पीड़ित का आरोप है कि संबंधित महिला इससे पहले 2 बार शादी कर चुकी है।
एक आवेदक आए हैं जिन्होंने ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी शादी हुई थी, जिस स्त्री से उनकी शादी हुई थी वह पूर्व में भी अन्य राज्यों में किसी व्यक्ति से इसी प्रकार से शादी करी और फिर बाद में जो है पैसों का लाभ लेने के बाद वहाँ से चली गई और बिना उनके नॉलेज में डाले एक और शादी करी और फिर वापस उनको छोड़ के चली गई और जैसे भी एविडेंस होंगे उस हिसाब से कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में कोलकाता की घटना को लेकर अभी भी विरोध जारी है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने तो हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन अब रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने घटना का विरोध किया है। IBC 24 संवाददाता दुष्यंत पराशर ने इस हड़ताल का जायजा लिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोलकाता की घटना के बाद जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं पैरेलल ओपीडी जो है वो इस घटना के विरोध में चला रहे हैं। विरोध जो है वो अब तक शांत नहीं हुआ है। जिस तरीके से हाईकोर्ट के निर्देश के बाद तमाम सारे जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो अपने काम पर वापस लौट गए हैं, लेकिन विरोध करने का एक अलग तरीके से यहाँ पर जो ओपीडी है वो चलाई जा रही है। मरीज जो यहाँ पर उस ओपीडी का यहाँ पर पहुँच रहा है तो उसको भी यहाँ पर जांच के बाद आगे भेजा जा रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से देखिए हर एक विभाग की हर एक अलग अलग ओपीडी जो है यहाँ पर चल रही है। हड्डी रोग विशेषज्ञ हड्डी रोग विभाग की अलग है, जिस तरीके से शिशु रोग विभाग की बात करें तो उनकी अलग ओपीडी है। तो हर एक ओपीडी जो है यहाँ पर बनाई गई है और तमाम सारे डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर बैठकर मरीजों का हालचाल जो है वो जान रहे हैं और जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी जांच भी कर रहे हैं। आप लोग आज पैरेलल ओपीडी चला रहे हैं, किस लिए इसकी ज़रूरत पड़ रही है आखिर? हमारा पॉइंट है कि हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। हम पहले स्ट्राइक पे बैठे थे, फिर कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला कि स्ट्राइक करना मना है और अपने अपने रूटीन काम में बैठ जाइए। हम अपना काम करेंगे, बस बाहर आके करेंगे ताकि मरीज को दिखे कि हम कुछ बताना चाहते हैं, हम मरीज को अच्छा करना चाहते हैं। तो हम बाहर बैठ के सारे मरीज को जो अंदर करते थे हम स्क्रीनिंग करेंगे। जिनका ज़्यादा एडमिशन का ज़रूरत है उनको हम अंदर भेज के कंसल्टेंट के पास भेज देंगे। आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और चूंकि बहुत सारी भीड़ जो है वो बाहर भी आपके पास आ रही है, तो इसका समाधान कैसे कर रहे हैं आप? समाधान यही है कि मतलब जिस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट टेबल है, जैसे बिकॉज ऑफ जस्ट कि हम थोड़ा मैनेजमेंट थोड़ा बढ़ा रहे हैं तो उनको प्रॉपर मतलब लाइंस बना के उनको यहीं पे देखा जाएगा, स्क्रीन किया जाएगा। देखिए विरोध भी जारी रहेगा, मरीजों को परेशानी भी ना हो उसको लेकर एक बीच का रास्ता जो है यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने निकाला है और कहीं ना कहीं कोर्ट की बात भी रह जाए, मरीजों की परेशानी भी ना बढ़े और डॉक्टर्स का विरोध भी यहाँ पर चल सके, इसको लेकर पैरेलल ओपीडी जो है हमीदिया हॉस्पिटल में चलाई जा रही है। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ दुष्यंत पाराशर, IBC 24 भोपाल। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के सिर्फ 9 दिन ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में 28 अगस्त को राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में लगने वाले निवेशकों के कॉन्क्लेव की तैयारी शुरू हो गई है। इस कॉन्क्लेव में निवेशक अंचल के उत्पादों से लेकर यहां निवेश की संभावनाओं को नजदीकी से जानेंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में देसी विदेशी प्रतिनिधियों के साथ ही करीब 1000 औद्योगिक प्रतिनिधि और विशिष्ट व्यक्ति शामिल होंगे। बायर सेलर मीट में करीब 3000 स्थानीय उद्यमी भाग लेंगे। कॉन्क्लेव की प्रदर्शनी में 42 स्टॉल लगाए जाएंगे। औद्योगिक प्रतिनिधियों के निवेश को लेकर 1-to-1 मीट भी होगी। इसके अलावा विभिन्न औद्योगिक सेक्टर पर करीब आधा दर्जन सत्र भी होंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बड़े मुख्य इन्वेस्टर्स के लिए 150 गोल्डन पास जारी किए जाएंगे। कॉन्क्लेव के लिए 27 अगस्त की दोपहर से उद्यमियों का ग्वालियर पहुंचना शुरू हो जाएगा। ग्वालियर में एक रीजनल इन्वेस्टर्स समिट एक तरीके से हो रहा है और पूरे ग्वालियर के और चंबल के रीजन के लिए मेजर इन्वेस्टमेंट्स आने की इसमें संभावना है और इसको लेकर के हमारी तैयारियां बड़े बृहद स्तर पर चल रही हैं। 1100 डेलीगेट्स को अपने इन्विटेशंस चले गए हैं। हमारे पास इनकी कॉन्फर्मेशंस आना शुरू हो जाएंगे। साथ ही ऑलमोस्ट 10 देशों के डेलीगेट्स को भी इन्वाइट किया गया है। इंदौर में A+ नैक ग्रेड प्राप्त देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में बड़ा बदलाव हो सकता है। विश्वविद्यालय परीक्षा प्रक्रिया के बेहद महत्वपूर्ण कार्य में से एक मूल्यांकन कार्य को ऑनलाइन करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए DAVV में शिक्षक, प्रोफेसर, अधिकारी, कर्मचारियों की ट्रेनिंग हुई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले BCA फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन
पेपर्स का मूल्यांकन ऑनलाइन होगा। बता दें कि आंसर शीट के मूल्यांकन को लेकर अक्सर शिकायत मिलती रहती है और मूल्यांकन कार्य में देरी के कारण रिजल्ट भी देरी से आता है। इससे निपटने के लिए डीएवीवी अब ऑनलाइन मूल्यांकन पर विचार कर रहा है। ऑनलाइन मूल्यांकन में सुरक्षा और गोपनीयता के तमाम पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। देश की कई यूनिवर्सिटीज और लोक सेवा आयोगों में ऑनलाइन मूल्यांकन की व्यवस्था है। अभी बहुत दिनों से विचार विमर्श चल रहा था कि विश्वविद्यालय में जो भी हमारी एग्जामिनेशन होती हैं तो उनका जो वैल्यूएशन है वो ऑनलाइन पद्धति के द्वारा भी एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। इसलिए हम लोगों ने विभिन्न महाविद्यालय को टीचर्स को बुलाया है और एक ट्रेनिंग दी जा रही है। पूरा फाइनल डिसीजन पूरा विचार विमर्श करने के बाद में लिया जाएगा। इसका सिक्योरिटी फीचर बहुत ज़्यादा ध्यान है, फोटो आइडेंटिफिकेशन है, लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 डिबेट हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।